सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोलते हैं और कायर व्यक्ति बहाना। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तब तो पहुंचेंगे। इंसान घर रिश्ते दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने मुझको यह विश्वास है, जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला न हो। जिन्हें में ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। व्यर्थ की चिंता और वह एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। तू कर मत चिंता, जो हुआ नहीं मैं करूंगा वह जो तूने सोचा ही नहीं। हताश न होना सफलता का मूल है और सही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। महान व्यक्ति ने किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं, तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। समय भाग रहा है पर जिंदगी रुक गई है। जैसे सुबह का उजाला अपने साथ नई किरण लेकर आता है, ठीक वैसे ही सुबह का सुविचार अपने साथ नई प्रेरणा और नई ऊर्जा लेकर आता है। रोजाना अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे पॉजिटिव सुविचार से करिए और आप खुद अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे।
साथ ही अपने अच्छे मित्रों को भी गुड मॉर्निंग सुविचार भेजिए और उनको भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। कृष्ण ही सांस है, कृष्ण ही आस है, विश्वास रखो पर कृष्ण वो यही कहीं आसपास है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। अवसरों की राह देखने वाले व्यक्ति साधारण होते हैं, लेकिन असाधारण व्यक्ति अवसरों को जन्म देते हैं। अवसर सूर्य उदय की ही तरह होते हैं, यदि आप ज्यादा देर प्रतीक्षा देंगे तो उन्हें गवा देंगे। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। आस बस इतनी की कोई आस ही ना रहे, तुम ही रहो कृष्ण इस दिल के पास, फिर पाने को कुछ और खास ना रहे। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत ऐ दोस्त, वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अक्सर वो ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता है, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। किसी की चंद गलती पर न कीजिए कोई फैसला, बेशक कमियां होगी पर खबियां भी तो होंगी। भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते, उनका निवास हमारी भावनाओं में है, हमारे विचारों में है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। प्रेम कभी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं होता है, प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। विश्वास कीजिए, इस जीवन का परम आनंद सिर्फ और सिर्फ श्री राधा नाम में ही है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आप रास्तों की तलाश करेंगे, यदि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप बहाने ढूंढेंगे। दूसरों के द्वारा तुम अपना आदर चाहते हो तो पहले दूसरों का आदर करो। श्री कृष्णा जी कहते हैं, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही जीवन को सफल बनना था। स्वर्ग में श्री वृंदावन नहीं है, श्री वृंदावन में स्वर्ग है। कृष्ण भावनामृत इतनी सुंदर चीज है कि इसे किसी भौतिक प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, न ही इसे किसी के द्वारा जांचा जा सकता है। दुनिया कहीं भी आप परमानंद के साथ हरे कृष्ण का जाप कर सकते हैं और आप बहुत जल्दी भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में भक्ति का भाव आ जाए तो प्रभु से सदैव ही कहते रहना चाहिए कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह कर दिया है। प्रभु कथा सुनते सुनते प्रभु के लिए मन में आकर्षण उत्पन्न होता है और प्रभु से मिलने की इच्छा हृदय में जागृत होती है। राधे राधे जी। हमें संसार को रिझाने के लिए कितना परिश्रम है, उसका 1/3 भी भगवान श्री कृष्ण के लिए करें तो निश्चित श्री कृष्ण प्राप्ति होकर हमारा कल्याण हो जाएगा। धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना और उससे प्रेम करना। श्री प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण के लिए जीवन में सदैव भक्ति से भरी भावना रखनी चाहिए। प्यारे गोविंद, कोशिश करना छोड़ो मत, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जीवन में हर एक दिन, 1 घंटे और 1 मिनट सुंदर है, यह आपके जीवन में फिर से नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचें और हर व्यक्ति से प्यार से बोलें। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं है।
जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसे ही देखेगी। हमारा जीवन सिर्फ ये सोचने में चला जाता है कि हमारे पास क्या नहीं है, जबकि जो हमारे पास होता है हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। कर्म और लक्ष्य की ताकत श्राप को वरदान में बदल सकती है, क्योंकि कर्म ही सर्वोपरि है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लें, अगर वह आप में नहीं तो कहीं भी नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जो कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं रखता, उसकी मदद तो भगवान को भी करनी पड़ती है। पहचान सबसे हमारी पर भरोसा सिर्फ तुम पर है सांवरिया। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती, तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप है। आनंद आनंद घन घनश्याम से जुड़कर ही मिलेगा, व्यर्थ में कहीं और खोज कर समय का नुकसान नहीं करना चाहिए। मेरी चिंता हरि करे, मैं तो करूं हरि चिंतन, हरि को हरि करें, मैं रहूं निश्चिंत। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। जीवन में सब कुछ होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता है, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। मन भूल मत जइयो श्री राधा रानी के चरण। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाओगे। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति शुद्ध और परिपूर्ण नहीं है। यदि आप लोगों को उनकी छोटी गलतियों के लिए अनदेखा करते हैं तो आप हमेशा अकेले रहेंगे। इसलिए आलोचना कम करें और प्यार ज्यादा करें। वो व्यक्ति सफल होता है जो खुद के ऊपर फेंके पत्थरों से नींव तैयार कर लेता है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, भगवान के साथ धैर्य को आस्था कहा जाता है। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों में भी आनी चाहिए। कभी कभी हम गलत नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। मन का भगवान में लगना अच्छा संकेत है, पर यदि मन के साथ ही तन को भी भगवदीय कार्यों में लगा दिया जाए तो मन कहीं भी भटकेगा ही नहीं। लफ्ज कम हैं, मगर कितने प्यारे हैं। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। इंसान भगवान से सब मांगता है, कभी किसी को भगवान से भगवान को मांगते देखा है? व्यक्ति जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर दुखी होता है। जहां श्री कृष्ण है वहां रमणीयता है, मधुरता है, सुंदरता है, समरसता है। इन सब का स्रोत श्री कृष्ण ही है। जब तक भगवान से संबंध नहीं बनता तब तक आंखों को केवल लौकिक ही दिखता है। भगवान से संबंध स्थापित होते ही भक्त की दृष्टि में अलौकिकता आ जाती है। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय नहीं मिलता है। मुझे बैकुंठ भी मिले तो नहीं जाना, अपने ब्रजराज के इन चरणों की धूलि से शोभित श्री वृंदावन धाम में जीना मरना है। इश्क ही इबादत होने लगा है, इंतजार फकत एक जन्म का नहीं लगता। जीवन में आपको एहसास होगा कि आप जिस किसी से भी मिलेंगे उसके लिए एक भूमिका है। कुछ आपको परखेंगे, कुछ आपका उपयोग करेंगे, कुछ आपको प्यार करेंगे और कुछ आपको सबक सिखाएंगे। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, इसी तरह असली फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे खोल देती है। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। कोई नहीं है तुम बिन राधा जो हर ले जन जन की बाधा।
श्री कृष्ण की भक्ति सांसारिक वासनाओं को धो देती है, अन्यथा पूरा जीवन वासनाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते ही बीत जाता है। तन्मयता प्रेम का ही प्रसाद है। के प्रति प्रेम अन्य से राग द्वेष में उलझने से बचाता है और प्रेमी को अपने प्रियतम में तन्मय कर देता है। यही प्रेम मार्ग का ध्यान है। जब अजामिल जैसा पापी प्रभु का नाम जपने से तर गया तो किसी नाम जापक साधक के प्रति दोष दर्शन करने से बचना चाहिए। यह हमें भजन मार्ग में गिरा सकता है, इसलिए किसी साधक, भक्त, संत, वैष्णव आदि की निंदा से बचना चाहिए। मदन मोहन प्रभु के मुख कमल का दर्शन करके दिन का शुरुआत करने से पूरा दिन परम आनंद में निकलता है। जो रुई सूखी हो वह जलकर राख बन जाती है, जो जल में भीगी हो वह आग पकड़ नहीं पाती, जो रुई घी का आश्रय लेती है वही प्रज्वलित होती और प्रकाश देती है। साधक की मति भी सात्विक श्रद्धा के घृत से युक्त होने से, सद्गुरु के उपदेश से, ज्ञान प्रकाश से आलोकित होती है। जो लौकिक सुख है उसे धरामृत कहेंगे, जो अलौकिक आनंद है उसे अधरामृत कहेंगे। भगवान का अनुभव ही यह दिव्य अमृत है। जो पोली निष्कपट वेणु की तरह श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, उन्हें यह अमृत उपलब्ध होता है। हम सभी को सांसों की संपत्ति मिली हुई है। उसको कंजूस इंसान की तरह तिजोरी में बंद करके नहीं रख सकते, उसको खर्च होने से रोक नहीं सकते। बस सांसों को सार्थक करना हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण के साथ कोई भी व्यवहार करके हम तर सकते हैं। श्री कृष्ण के साथ हम किसी भी तरह से जुड़ गए तो हमारा उद्धार निश्चित हो जाता है। राधे राधे जी। मेरे प्रियतम, हे कृष्ण, तुमसे प्रेम करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं जीवन भर करने को तैयार हूँ, क्योंकि औरों के लिए बदनाम होने से तो अच्छा है कि तुम्हारे लिए ही बदनाम हो जाऊं। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, लेकिन उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। प्यारे, यदि विश्वास नहीं हो तो अरदास भी मात्र एक मशीनी प्रक्रिया बनकर रह जाएगी। वहां शब्द तो होंगे लेकिन भाव न होगा। भाव के बिना वे शब्द जीवंत नहीं हो पाएंगे और इस स्थिति प्रभु हमारा पक्ष कैसे करेंगे? जबकि भाव की भाषा नहीं होती, गोविंद तो हृदय में विश्वास की भाषा समझते हैं। कृपा है श्री राधे गोविंद। नाम जप का भी अहंकार कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने प्रभु नाम माला का जीवन में खूब जप किया है। राधे राधे। दुनिया तो दर्पण है, उसमें कुछ खराबी दिखाई देती है तो वह अपना ही प्रतिबिंब है। सुधार अपने में लाना है। दुनिया को सुधारने की कवायद या दुनिया से शिकायत दोनों नासमझी का परिणाम है। यदि आप विनयशील, निस्वार्थ प्रेमी और पवित्र हैं तो विश्वास कीजिए कि आप अनंत धन के स्वामी हैं। एक विशाल हृदय और उच्च आत्मा वाला मनुष्य झोंपड़ी में भी रत्नों की जगमगाहट पैदा करेगा। जो सदाचारी और परोपकारी में प्रवृत्त है वह इस लोक में भी धनी और परलोक में भी हरे कृष्ण जप करते समय माया हमारा ध्यान भटकाने का निरंतर प्रयत्न करेगी, किंतु हमें इसकी तनिक भी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा कार्य सरल है, कृष्ण के नामों का श्रवण करना। एक पवित्र नाम हरे कृष्ण राम, अन्यथा एक मंत्र को ध्यान पूर्वक सुने और भगवान श्री कृष्ण को पुकारे। स्वयं को बचाने के लिए कृष्ण को पुकारे, वे तुरंत आपकी रक्षा करने आएंगे। वे पहले से ही अपने नामों में विद्यमान है। अभिन्नत्व नाम नामिनो। मन ने काम वासना को कसकर पकड़ रखा है, किंतु प्रकाश के समक्ष अंधकार नहीं टिक सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे ही हम कृष्ण के नामों की शरण लेंगे वैसे ही मन आसक्तियों को त्याग देगा। पैदा हुआ इंसान तब जितना वजन था, मृत्यु के उपरांत राख की ढेरी बन जाता है, तब भी उतना ही वजन रह जाता है। भजन का ही महत्व है और उसी का वजन विभु को भी तौलने में समर्थ है।
एक पत्ता समर्पण स्वरूप तुलसी का। श्री हरि। हर क्षण हरि की दी हुई है, वो क्षण उनके साथ बीते सत्संग और स्वाध्याय द्वारा तो जीवन सार्थक बने। हम भाग्यशाली है जो आपकी अमृतमय वाणी द्वारा सत्संग में अपने जीवन की क्षणों को मूल्यवान कर सकते हैं। हमें आपके सानिध्य में भक्ति प्राप्त हो, यही श्री हरि गुरु कृपा बने। प्रभु की भक्ति में रोना ही सच्चा रोना है। प्रभु मिल जाते हैं तो भक्त आनंद में रोते हैं, और प्रभु से वियोग होता है तो भक्त व्याकुलता में रोते हैं। जैसे सुबह का उजाला अपने साथ नई किरण लेकर आता है, ठीक वैसे ही सुबह का सुविचार अपने साथ नई प्रेरणा और नई ऊर्जा लेकर आता है। रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक कैकेयी। विभीषण रावण के राज में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा। कैकेयी राम के राज में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक कैकेयी। विभीषण रावण के राज में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा। कैकेयी राम के राज में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। मेरे कृष्णा कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार साध्वी स्त्री अपने प्रेम से पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार मेरे परायण हुए मेरे भक्त मुझे वशीभूत कर लेते हैं और मुझे उनकी इच्छानुसार चलना पड़ता है। जय जय श्री राधे। अनेक जन्मों के अर्जित पुण्यों से ही हम श्री कृष्ण की तरफ जा पाते हैं, नहीं तो लोग पूरे जीवन संसार में ही उलझे रहते हैं और अपना मानव जन्म व्यर्थ कर लेते हैं। हरे कृष्ण। कमलनयन प्रभु, जरा ध्यान से दर्शन करना। प्रभु कमलनयन के नजरों से अपना नजर मिलाकर देखना। कितने सुंदर प्रभु के कमल से नयन हैं। दुनिया में कोई बात सबसे जरूरी है तो वो मुरलीधर का दास बन जाना नहीं तो कुछ फायदा नहीं। मेहनत करके कितना कुछ अर्जित कर लो, सब इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। मृत्यु एक दिन जबरन उठा ले जाएगा। मेहनत भी करिए तो मुरलीधर प्रभु के सेवा के लिए, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यहाँ सब कुछ कृष्ण का है, वो मालिक, हम उनके सेवक हैं। मोहन, नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गए हो गए भव से पार।